जर्नल एंट्रीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बेसिक बताया हुआ है कि बेसिक से मतलब एंट्री किस तरह पास करते हैं, क्यों, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, उस वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में हम थोड़ा जल्दी जल्दी से कुछ एडिशनल एंट्रीज पास करना भी सीखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कमेंस बिजनेस विद कैश 2,50,000 एंड फर्नीचर 70,500। आइए एंट्री पास करते हैं। टैली के अंदर हम गए वाउचर्स के अंदर, F6। F6 क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, और आपको पता है आप क्रेडिट पूछ रहा है, क्रेडिट आपकी हो जाएगी कैपिटल। कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल से सेव। ठीक है, कितने से? 250 का हमारे पास कैश आया और 17,000 का हमारे पास फर्नीचर आया। टोटल कर लो इनको, कितना हो गया? 267,500। यहाँ तक क्लियर है? एक तो कैश आया हमारे पास 250 का। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हमारे पास नहीं है, फर्नीचर बना लेते हैं ऑल्ट सी से। ये हमने बना लिया फर्नीचर। क्लियर है? फिक्स एसेट्स यहाँ तक, और ये हमने कंट्रोल से सेव कर लिया। फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई। अब आते हैं सेकंड एंट्री पे, डिपॉजिट कैश विद बैंक 70,000। हमने क्या करा, जो हमारे पास 2,50,000 का जो कैश आया था उसमें से 70,000 हमने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है। क्लियर है? आइए इसकी एंट्री पास करते हैं। F4 में जाएंगे, कॉन्ट्रा। क्रेडिट क्या हो रहा है आपका? क्रेडिट हो रहा है कैश, आपके हाथ से कैश जा रहा है ना। कितने से? 70,000 से। आपने अपने बैंक पे डिपॉजिट करा है, यहाँ पे बैंक का लेजर तो है नहीं क्योंकि डेबिट बैंक हो रहा है, तो हम मान लेते हैं, हम बना लेते हैं हमारा HDFC बैंक है। ठीक है, जो भी बैंक हो उसके नाम से आप बैंक की एंट्री बैंक बना लेना। मैंने बैंक अकाउंट के अंदर रख दिया, कंट्रोल से सेव। एंट्री पास हो गई कॉन्ट्रा के अंदर, ये हमने सेव कर दिया। आगे, परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश 15,000। हमने गुड्स परचेज कर रहे हैं और हाथों हाथ उसकी पेमेंट भी कर दी है। आपको क्लियर हो गया? हाथों हाथ हमने क्या कर दिया? पेमेंट। तो इसकी एंट्री पास करते हैं। पेमेंट किसके अंदर पास करते थे हम? F6 या F5? F5 के अंदर, यानी कि पेमेंट के अंदर। क्लियर है? यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है, यानी कि हमें लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी से, परचेज, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज के अंदर चला गया। क्लियर है? कितने का परचेज कर रहे हैं हम? 15,000 का। कैश परचेज किया है, कैश, कंट्रोल से सेव। अगली एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम HP प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। ये आपको दिख रहा है ऑन क्रेडिट, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है लेकिन वो उधार किया है। उधार किससे किया है? HP से, HP सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। तो आइए F9 में गए। ठीक है, जो भी उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा उसे पास करेंगे। मान लीजिए मैं ये पास कर दिया, उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर है। किससे परचेज कर रहे हैं हम? HP से, HP सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसका पूरा नाम बना लेते हैं। पूरा नाम नहीं है इसका, इसका हम नया लेजर बना लेते हैं, HP सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? क्रेडिटर के अंदर, कंट्रोल से सेव। ठीक है, हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया, यानी कि परचेज कितने का? 35,000 का, कंट्रोल से सेव।
यहाँ तक समझ आ गया? आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू योगेश एंड एसोसिएट्स एंड रिसीव्ड कैश 28,000। हमने योगेश एंड एसोसिएट को सेल किया है गुड्स और उससे कैश रिसीव कर लिया। क्लियर है? आइए एंट्री पास करते हैं। हमें कैश मिला है तो F6 के अंदर, F6 में हम गए। क्रेडिट क्या हो रही है हमारी? हो रही है सेल्स। हम योगेश का नाम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको हमने क्रेडिट पे सेल नहीं किया है। ठीक है, अगर हम इसे क्रेडिट पे सेल करते तो ये हमारा डेटर होता, ये हमारा देनदार होता, आगे ये हमें पेमेंट करता। क्लियर है? अब इसने कैश में तुरंत हाथ हाथ पेमेंट कर दिया तो ये हमारा डेटर नहीं है। क्लियर? क्रेडिट में हमने बना दिया सेल्स अकाउंट। सेल्स, सेल्स आपने कितने का किया? 28,000 का। कैश आपको रिसीव हो गया। क्लियर है? कंट्रोल इसे सेव। चलिए आगे चलते हैं। पेड सैलरी बाय बैंक टू सीनियर मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। ठीक है, 70,000 का आपने अपने मैनेजर को, ये तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं। ठीक है, ये सेल्स का है तो ये परचेज का हो सकता है, ये आपका मार्केटिंग का हो सकता है। ठीक है, ये सारे आपके मैनेजर हैं, इन सबको आपने सैलरी सैलरी दिया है। जब हम पेमेंट करते हैं तो किसके अंदर करते हैं? F6 या F5? बताइए। F5 के अंदर। ठीक है, F5 में आ गए। पेमेंट में हमने सैलरी पे किया है तो यानी कि सैलरी का लेजर बनाना है। ऑल्ट सी, हमने बना दिया सैलरी। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, 70,000 का आपने सैलरी किस तरह पेमेंट करी है? कैश या बैंक? बैंक से, यानी कि हमने अपने HDFC जो बैंक है हमारा, उससे हमने पेमेंट कर दी है। क्लियर है? हमारा बैंक हो गया क्रेडिट, ये हमने कर दिया सेव। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट 40,000। यानी कि इसने हमें पेमेंट नहीं किया है लेकिन हमने इसे सेल कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा डेटर है। ये जो आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये हमारा डेटर बन गया है। क्यों? क्योंकि इसने हमारी गुड्स और सर्विसेज को परचेज तो कर लिया है लेकिन उसके बदले कोई पेमेंट नहीं किया है। क्लियर है? आइए इसे हम F8 में पास करते हैं। F8। ठीक है, हमने किसको सेल्स किया है? आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारे पास लेजर नहीं है। ऑल्ट सी से आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये हमारा डाटा है। अगर इसका इसका यहाँ पे एड्रेस आएगा, अगर एड्रेस इसका आपके पास है तो आप एड्रेस डाल दीजिए, इसका पिन कोड डाल दीजिए और इसका पैन नंबर, GST नंबर। ठीक है, ये GST की एंट्री मैंने अभी सिखाई नहीं है लेकिन आगे मैं ज़रूर सिखाऊंगा। अभी थोड़ा बेसिक लेवल के लिए चल रहा है। क्लियर है? आनंद को क्या कर दिया हमने? सेल्स 40,000 का। कंट्रोल से सेव। क्लियर हो गया यहाँ तक? क्यों हमने आनंद का लेजर क्यों बनाया? और अगर आप पूछते हमने इसका लेजर क्यों नहीं बनाया योगेश का, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आइए अब अगली एंट्री पे चलते हैं, ज़्यादा एंट्री नहीं है। पे टू HP सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड।
बाय चेक फॉर द परचेज गुड्स 35,000। आपको याद होगा हमने पीछे परचेज किया था, कौन सी वाली एंट्री थी, ये वाली, याद है ना? हमने क्रेडिट पे परचेज किया था, हमने पेमेंट नहीं किया था, तो उसका पेमेंट हमने नीचे जाके करा है। क्लियर है? ये वाला है। चलिए पेमेंट कर देते हैं। F5 HP 35,000। ऑन ऑन अकाउंट हमने कैश दिया है या बैंक से पेमेंट करा है? चेक से, यानी कि HDFC बैंक। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। कैश विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर बाइंग iPhone 15 Pro Max फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हमने बिजनेस से कैश निकाला है अपने पर्सनल पर्सनल फोन के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस तो रिकॉर्ड करेगा क्योंकि बिजनेस का पैसा है, बिजनेस में रिकॉर्ड होना चाहिए। पेमेंट में जाएंगे, कैश कम हो गया है, हम बनाएंगे ड्राइंग। ड्राइंग जाएगा आपका कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कितना? ओहो, यहाँ तो अमाउंट नहीं है। मान लीजिए हमने 150, 150 ज़्यादा हो जाएगा, 75 का कैश विड्रॉल किया है। ठीक है, अपने बिजनेस से कर लिया। चलिए आगे चलते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम INR 39,000 फ्रॉम आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट, यानी कि जो आनंद एंड सन्स जो हमारे डेटर था, उसने सिर्फ हमें 39,000 की पेमेंट करी है। सिर्फ 39,000 में उसने सेटल कर दिया, यानी कि उसे देना कितना था एक्चुअल में? उसे देना था एक्चुअल में 40,000, लेकिन उसने हमें कितने का पेमेंट किया है? 39। यानी उसने हमसे ये कहा कि आपकी जो गुड्स का जो क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी, तो इस कारण हम वन पूरे पैसे ना दे करके थोड़ा कम पैसे देंगे। ये ऑलरेडी मैं डिस्काउंट अलाउड वाली वीडियो में बता चुका हूँ, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक नया लेजर बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड का। 1,000 कम रुपए मिले हमें। आइए, उसने हमें पेमेंट करी है, यानी कि रिसीव करा है। F6 आनंद, हम इसे पूरे जितने से अमाउंट है पूरे अमाउंट से इसे पूरे अमाउंट से इसे क्रेडिट करेंगे। 40,000 इसे देना था। ठीक है, 40,000 देना था। इसने दिया कितना? HDFC बैंक के अंदर दिया इसने 39,000, यानी कि इसने 1,000 का इसको हमने डिस्काउंट दे दिया। नया लेजर बना दो, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? ये हमने कर दिया सेव। क्लियर हो गया? गुड्स रिटर्न टू HP सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 4,000। मान लो, अब आपको ये पता करना होगा कि HP सॉल्यूशन जो है वो आपका क्रेडिटर है या डेटर है। आपको ये पता करना होगा सबसे पहले। आइए पता करते हैं। HP सॉल्यूशन आपका आपका क्रेडिटर है। ठीक है, आपका क्रेडिटर है, यानी कि आपने इसको गुड्स वापस किया है। क्लियर? तो यानी कि ये क्या हो गया? परचेज रिटर्न। आपने परचेज वाली चीज को वापस करी है। एक परचेज रिटर्न का लेजर बनाना पड़ेगा हमें। तो ये एंट्री कहाँ पास होती है टैली में? हम इसे पास करेंगे ऑल्ट F5। ऑल्ट F5 के अंदर हम परचेज रिटर्न की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, ये आपका भी वाउचर मोड पर है। कंट्रोल H से हम इसे अकाउंटिंग
मोड इन अकाउंटिंग इनवॉइस वाले मोड पर लेकर आएंगे। ठीक है, इसको आपका एचपी सॉल्यूशन को आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो। ठीक है, आपको एक नया लेजर बनाना होगा परचेस रिटर्न का। परचेस रिटर्न आपको पता चल गया होगा ना कि परचेस रिटर्न क्यों, क्योंकि एचपी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हमारा क्रेडिटर था, उससे हमने परचेज किया था और उसी को हम वापस कर रहे हैं, जो कि कोई माल डिफेक्टिव निकला होगा, ठीक है, या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो इस कारण हम उसे वापस कर रहे हैं। कितने का? 4000 का। ये हमने कर दिया वापस। क्लियर? गुड्स वापस कर दिया। अब इसी तरह आनंद एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी आपको, अब आपको गुड्स वापस कर रहा है। ठीक है, आनंद एंड सन्स आपका डेटर था और ये भी आपको गुड्स वापस कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न। ऑल्ट F6 के अंदर आनंद, आप बनाओगे नया लेजर, सेल्स रिटर्न, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का? 3000 का। कंट्रोल से सेव कर दो। क्लियर है यहां तक? अब लास्ट 2 एंट्री हैं। अब देखिए, परचेज ऑफिस व्हीकल फ्रॉम सुजीत व्हीकल एजेंसी एंड पेमेंट मेड थ्रू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर 15 लाख। हमने एक ऑफिस के लिए एक व्हीकल खरीदा है फ्रॉम सुजीत व्हीकल एजेंसी से, और हमने जो पेमेंट करा है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है। चलिए पास करते हैं कि ये ऑफिस व्हीकल की एंट्री किस तरह पास होगी, जो हमने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी है। ठीक है, हम आए अपने टैली पर, हम वाउचर्स में F7 जर्नल के अंदर, हमेशा क्रेडिट कार्ड की जो भी एंट्री होती है वो जर्नल से पास की जाती हैं F7 से। ठीक है, डेबिट में आप हमारा हो जाएगा ऑफिस व्हीकल। ठीक है, आपका आ जाएगा फिक्स एसेट के अंदर, कंट्रोल से सेव 15 लाख। क्रेडिट कार्ड का आपके पास लेजर नहीं है, अब क्रेडिट कार्ड का लेजर बनाएंगे। ऑल्ट C, HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो भी उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर होगा आप उस क्रेडिट कार्ड के नंबर को यहाँ पे डाल देंगे, 75। ये आपका क्रेडिट कार्ड के अंदर आ जाएगा। क्रेडिट कार्ड नहीं दिखा रहा, बी के लिए आप इसे करंट लायबिलिटी में डालिए। वैसे ये अंडर आता है क्रेडिट कार्ड के, टैली में शो नहीं कर रहा है इस वक्त। ठीक है, 15 लाख और कंट्रोल से सेव कर दिया। ठीक है, मैंने करंट लायबिलिटी में क्यों डाला है पता है? क्योंकि ये एक हमारी लायबिलिटी है। आप क्रेडिट कार्ड से जो भी पेमेंट करते हो ना, वो आपकी आगे जाके लायबिलिटी ही बनती है, वो आपको दोबारा से बैंक को पेमेंट करना है। क्लियर है? वो आपको ले लायबिलिटी है। अब लास्ट एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड ऑफिस व्हीकल। फर्नीचर पे और ऑफिस व्हीकल पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर आपका 17,500 का है। चलिए आइए नीचे, 10%। हम डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं जर्नल के अंदर ही। हमने डेबिट कर दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, टोटल कितना डेप्रिसिएशन है? डेप्रिसिएशन आएगा 151750। ठीक है, पहला डेप्रिसिएशन आपका लगेगा
फर्नीचर पे 1750 का, ठीक है। दूसरा आपका लगेगा ऑफिस व्हीकल पे 10%, कंट्रोल से सेव। मैं आपको एक बार अपनी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपने ये HDFC, ये आपको आगे जाके पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। और ये आपके डेटर्स दिखा रहा है, ये आपका कैश इन हैंड दिखा रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो प्लीज़ जो मैंने बेसिक समझाए हैं उन्हें ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू।